देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। कांग्रेस नेता राकेश यादव की पहल पर इंदौर के सभी दल एकजुट हुए। दरअसल इनका मकसद देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के जहर के खिलाफ सभी दलों को एकजुट कर जागरूक करना है। इस आयोजन में जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, लेफ्ट और सभी के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि देश में जिस तरह से भाजपा द्वारा सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, उससे लोगों में दूरियां बढ़ रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। वहीं इस आयोजन में सभी समाजजन भी शामिल हुए और सभी ने अपने अपने वर्गों में समाजों में एक जन जागरण अभियान चलाने की बात कही और देश में बढ़ती नफरतों के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। साथ ही आने वाले चुनाव में इस बार एक होकर इसके खिलाफ लड़ने की बात कही। सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो देश में जिस तरीके का सांप्रदायिक वातावरण चल रहा है, उस सांप्रदायिकता से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे उससे लड़ सकते हैं। और इसके लिए हम पूरे इंदौर के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सबका ये मानना है कि महात्मा गांधी जो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, उस सर्वधर्म समभाव को हम लोग दोबारा से अपनाएं, क्योंकि ये बहुत साफ है कि अगर इस देश को बचना है तो उसको सांप्रदायिकता को अपने से अलग हटाना पड़ेगा। अगर सर्व धर्म एक दूसरे को समान एक जैसा मानेंगे, समान मानेंगे और आपसी द्वेष को ख़त्म करेंगे तो ही ये देश बच सकता है। इस देश को बचाने का एकमात्र तरीका है कि हम सब लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर काम करें। और यही आज शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। अगला चुनाव और ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जिस तरीके के सांप्रदायिक वातावरण में हो रहा है, हम चाहते हैं कि आम जनता जो है वो बहुत विवेक के साथ अपना मतदान करे और देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन सांप्रदायिक ताकतों को वो अपने तरीके से जवाब दें। सर, जो सत्ताधारी दल है भाजपा, ये आप मानते हैं कि सांप्रदायिकता के हिसाब से ही चुनाव जीत रहे हैं, उसी मुद्दों को लेकर जीत रहे हैं? देखिए, हम यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जनता के विवेक पर छोड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए ये है कि हम उनके सामने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को रखना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता से अंततः इस देश को क्या नुकसान है। ये उसको तय करना है कि वो किसे सांप्रदायिक मानती है या न मानती है। हम उस कैंपेन के मोड में नहीं जाना चाहते। हम जनता को एक किस्म से जागरूक करना चाहते हैं कि वो अंतर करना समझे कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता की क्या दुष्परिणाम है। और ये सांप्रदायिकता जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई बेकारी पर बात नहीं कर रहा। आज देश के 45% युवा जो है वो बेरोजगार हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। गरीबी लगातार बढ़ रही है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता के मुद्दे को जब हम धीमा कर पाएंगे, उसको शांत कर पाएंगे, तो बाकी लोग जो हमारी जीवन के ज़रूरी मसले हैं उस पर बात कर पाएंगे, उस पर सोच पाएंगे। अभी जिस तरीके से उन्हें चार्ज कर दिया गया है वो कुछ और सोच ही नहीं है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सांप्रदायिकता का ये जहर कम होगा तो वो अपने बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। कभी वो सोच पाएंगे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पिछले 25 साल से एक भी प्रोफेसर नहीं है, यहाँ 225 प्रोफेसर होने से वहाँ 12 या 15 या 20 प्रोफेसर हैं। रीवा यूनिवर्सिटी में 12 प्रोफेसर हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में आपने कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाया ये अलग मुद्दा है, पर विक्रम विश्वविद्यालय में जहाँ 120 से ऊपर प्रोफेसर होना चाहिए वहाँ 14 प्रोफेसर से आए। आप इन मसलों पर कब सोचेंगे? शिक्षा के स्तर पर कब सोचेंगे? महिलाओं के साथ अगर हम ये मान रहे हैं कि जिस तरीके का सांप्रदायिकता का चार्ज माहौल है, उसमें एक 12 साल की लड़की 8 किलोमीटर तक जाती है पैदल और उसके शरीर से खून बह रहा है और एक आदमी भी उसको संभालने वाला नहीं है, तो हम कैसा समाज बना रहे हैं भाई? हम कैसा समाज बना रहे हैं कि 8 किलोमीटर तक एक पुलिस वाला नहीं है, उस एक की भी बीट नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, एक में भी इतनी संवेदना नहीं है। हम क्या इतने संवेदनहीन हो गए? एक लड़की को 8 किलोमीटर पैदल चलने में कम से कम घंटा, 1.5 घंटा लगा होगा, एक भी पुलिस वाला नहीं। दिल्ली में 20 किलोमीटर तक लड़की जो है वो कार के नीचे है। दिल्ली जैसे शहर में जो कितना VIP शहर है, वहाँ 20 किलोमीटर तक लड़की घिसटती जाती है। कुछ नहीं। अब ये क्या है? ये संवेदनशीलता का ख़त्म होना है जो सांप्रदायिकता ने किया है।
हम एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से असंवेदनशील हो रहे हैं, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं। सर, अक्सर इन मुद्दों पर बैठकें तो तमाम होती है। जब से आज़ादी हुई है, आज़ादी मिली है देश को, तब से कई बैठकें हुई है सांप्रदायिकता के नाम पर, लेकिन सर निष्कर्ष अभी तक लगभग बहुत कम देखने को मिला है। अभी भी देखें तो सोशल मीडिया या तमाम प्लेटफॉर्म पर या हमारे आम जन जीवन में भी सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होता है इसके इंसान। तो सर आप क्या कोई इस तरह की कैंपेनिंग चलाएंगे क्या सर? नहीं, हमने इसीलिए जो आज यहाँ बात करी है कि अगली मीटिंग्स हम जो है अब इसे किसी क्लोज उसमें नहीं करेंगे। हम लोग अलग अलग जगह, हम उन जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को ये मानना है कि ये इलाका सांप्रदायिक है। हम वहाँ खुले में बैठ के हम लोग सबके बीच में बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, शहर के हर कोने में जा कर के हम लोग बात करेंगे। हम लोग को ऐसा नहीं है कि यहाँ ये सिर्फ एक शुरुआत है और इसलिए हम सिर्फ सांप्रदायिकता पे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं चुनाव के समय हमेशा होती है इस तरह की बैठकें सर, लेकिन चुनाव के बाद नहीं। हम सारे लोग बैठे हैं, हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं ये दिन में 24 घंटे इसी पर काम करते हैं। यादव जी हैं, बाकी लोग हैं, हम हैं, आप हैं, हम सारे लोग जो है वो तो 24। आप हमारे 5 साल के लेख देख लीजिए। आप 5 साल से हम जो लिख रहे हैं, आपको मेरे नाम से, चिन्मय मिश्रा के नाम से आपको मिल जाएगा। आप 5 साल से लेख देख लीजिए कि अगर कोई झूठ हो उसमें कि सांप्रदायिक, हम सारे लोगों का जीवन ही सांप्रदायिकता के विरुद्ध है। वो लोहिया को मानते हों, वो गांधी को मानते हों, वो नेहरू को मानते हों, वो और किसी को भी मानते हों, वो मार्क्स को मानते हों, वो लेनिन को मानते हों, एक चीज़ हम सब में कॉमन है कि हम लोग सांप्रदायिकता को नहीं मानते। और अंततः एक पोजीशन पर इसलिए हम सारे लोग आज यहाँ हैं। बहुत सारे वैचारिक मतभेद और बातों पर, खासकर आर्थिक मामलों में बहुत सारे मतभेद हम लोगों में हैं, पर आर्थिक, जैसे मैंने कहा, आर्थिक परिस्थितियों से देश नहीं बनता, न बचता है। देश सांप्रदायिक सद्भाव से बनता है और उसके लिए हम एकजुट हैं। सांप्रदायिकता को लेकर एक जन जागरण अभियान शुरू हुआ है जिसमें आज बैठक हुई है। किस तरह की बैठक की और कौन कौन से दल शामिल हुए? देखिए, देश और प्रदेश में लगातार सांप्रदायिकता को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे जो आम समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, पीछे छूट जाती है और वोटर एक भावनाओं में बहकर वोट का निर्णय कर देते हैं। हर बार पिछले 9 साल से यही हो रहा है कि सांप्रदायिकता इस तरीके से उसकी रचना की जाती है कि जब वोट डलते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाते हैं या जातिगत डिवाइड हो जाते हैं। इस बात को लेकर आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न दलों के नेता, जो प्रतिष्ठित नेता वो शामिल हुए, जिसमें समाजवादी, CPM, CPI, अन्य दलों के नेता आए। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सबने विचार मंथन करा। इस बात पे एक सहमति बनी कि हमें कैसे समाज में काम करना है, कैसे संदेश पहुंचाना है ताकि सांप्रदायिक एकता पे ठोस निर्णायक कदम उठाया जा सके और इस आधार पर कोई वोट प्राप्त ना कर सके। अगर विकास के आधार पर वोट प्राप्त करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम करके वोट लिए जाते हैं और बाद में उस एजेंडे को धर्म के आधार पर परिवर्तन किया जाता है तो वो इस देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। उस खतरे से आगाह करने के लिए सबने अपने विचार व्यक्त किए। बीजेपी पे इस तरह के आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है वो धर्म पर आधारित है, उनकी कोई नीति नहीं है, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जिस देश के लिए कोई भूमिका नहीं थी, जब उसको सींचा नहीं अपने खून से, बनी बनाई थाली में खाना खा रहे हैं तो उसको भी उलट रहे हैं। तो इस तरीके के लोग देश को पीछे ले जा रहे हैं। पिछले 9 साल में जो हमारी आर्थिक स्थिति है या हमारी जो सामाजिक स्थिति है, चाहे विदेश नीति है, सब पे हम फ्लॉप साबित हुए हैं। उसकी वजह क्या है, इस पर चिंतन होना चाहिए और उसी बात पे चिंतन होने के बाद सांप्रदायिकता एक ऐसी वजह है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है और चुनाव जीते जाते हैं। ये एक रणनीति हो सकती है लेकिन देश के लिए हानिकारक है। प्रदेश सचिव है कांग्रेस के जी, कैलाश विजयवर्गीय जी 1 नंबर विधानसभा इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं जी। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जिस भी बूथ से किसी को कांग्रेस का वोट नहीं मिलेगा तो मैं 51,000 रुपये इनाम दूंगा, जिसमें संजय शुक्ला जी ने चुनाव आयोग को शिकायत की बात कही है। तो क्या पार्टी की ओर से किसी तरह की आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, पैसे पे वोट खरीदना अपराध है इस प्रजातंत्र में। और कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वो इस तरह की अगर बातें करते हैं तो वो बेहद अपमानजनक है। उनको ये सोचना चाहिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां इस इंदौर ने दी हैं। आप इंदौर को तो लज्जित ना करें, इंदौर की जनता को लज्जित ना करें। आप इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं 51,000 रुपये दूंगा, कांग्रेस को वोट मत दो। इससे ज़्यादा खराब बात इस प्रजातंत्र में क्या हो सकती है? अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं एक अलग बात है, लेकिन अगर आप चुनाव सभ्यता से नहीं लड़ सकते हैं तो आपको मैदान से हट जाना चाहिए। किसने बोला है कि आप यहाँ चुनाव लड़ें? अनेक बीजेपी के दूसरे अच्छे नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, वो लड़ेंगे, प्रदेश को एक अच्छा माहौल मिलेगा।
आप जैसा नेता इस प्रदेश में अगर जीत भी गया तो वो फिर सरकार गिराने बनाने का काम करेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होगा, फिर वही लड़ाई शुरू होगी जो 12 साल पहले समाप्त हो गई थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उनसे दुखी है, उसका चरित्र चित्रण लगातार सामने आ रहा है। सर, महाकाल लोक का जो प्रोजेक्ट सर कमलनाथ जी लाए थे और वाई बीजेपी लोग ने, इसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की जितनी भी योजना थी, आज जितने भी फीते शिवराज जी ने काटे हैं वो कांग्रेस के समय में लागू की गई योजना है। महाकाल लोक हो, ओकारेश्वर का ओम का लोक हो या अन्य योजनाएं हों, आप लाडली बहना की जो योजना उसकी मूल कल्पना कर्नाटक से शुरू हुई थी, उसके पहले वो हिमाचल में शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसे भी नकल कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, नारी सम्मान हम जब योजना लेके आए तो उन्होंने लाडली बहना में पैसे बढ़ाना शुरू करे, 3000 तक ले जा रहे हैं, जबकि वो 1500 की हमारी घोषणा थी। तो इस तरीके से नकल करने से सरकार नहीं चलती। अगर असल में आप देना चाहते थे तो 3 साल पहले से देते, और अभी भी आप 3 साल पहले से दे दीजिए, बैंक गारंटी दे दीजिए कि अगर आपकी सरकार दुर्भाग्य से आती है तो आप 5 साल इनको पैसा देंगे। वो बैंक गारंटी नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें 1 आध महीने बांटना है, उसके बाद बांटना नहीं है, वोट ले लिए फिर ये काम बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा धोखा कांग्रेस नहीं देती है। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।